मंच पर विराजमान आज जिस विभाग का कार्यक्रम है, हमारी हंडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, इसके मंत्री आदरणीय भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे यशस्वी सांसद भाई श्री रमाकांत भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, हमारे विधायक साथी पहाड़ सिंह जी, मनोज चौधरी जी, बहन श्रीमती लीला भैरूलाल अटारिया जी, हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय धूत जी, गणपत जी। अब चूंकि समय कम है, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत जल्दी 6 बजने वाले, किसी भी हालत में 6:30 उड़ना पड़ेगा, इसलिए मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज खातेगांव की सड़कों पर जनता ने प्यार और आशीर्वाद की वर्षा की है। चाहे बच्चे हो, वो कह रहे थे आई लव यू मामा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला था, नौजवान साथ में दौड़ रहे थे, माताएं बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है। मेरा वचन है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश, ये अपना परिवार है मेरे बहनों और भाइयों। मैं मुख्यमंत्री के नाते सरकार नहीं चला रहा, मैं तो भाई, बेटा और मामा के रूप में सरकार चलाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, आपका सुख मेरा सुख है, और इसलिए मैं हमेशा दोहराता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा जैसी है, और सेवा के 2 काम होते हैं, एक विकास के काम। मेरे प्रिय किसान भाइयों, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कभी सिंचाई की सोची थी उसने? देवास जिला आज मंच पर बैठा है, देवास जिले को नर्मदा जी का पानी, पार्वती का पानी, पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी गंभीर को जोड़ना, नर्मदा जी छिपरा जी को जोड़ना, नर्मदा जी का पानी खाते गांव के भी एक एक किसान के खेत में पहुंचाने का संकल्प लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, हमने लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, सिंचाई की ऐसी व्यवस्था कभी कांग्रेस ने की थी क्या? जोर से बोलो मेरे किसान भाइयों, की थी क्या? ये बंटा ढार जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनसे मांग की गई थी कि नर्मदा जी के पानी को किसान के खेतों में ले आओ, नर्मदा जी छिपरा जी जोड़ो, तो वो कहते थे इम्पॉसिबल, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, मन में एक संकल्प जन्मा, अरे सूखी खेती भी कोई खेती होती है। कई बार जितना बीज बो उतना नहीं निकलता था, हमने संकल्प लिया कि नर्मदा मैया के पानी को किसान के खेतों में ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। और किसान भाइयों, नहर के माध्यम से नर्मदा मैया हर खेत में नहीं पहुंच सकती थी, और इसलिए हमने नया तरीका अपनाया, नर्मदा मैया की आरती की, पूजा की, और मैया से कहा, मैया पाइपलाइन बिछा रहे हैं, मोटर लगाएंगे, उन पाइपलाइनों के सहारे मैया चलो 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 किसानों के खेत की, किसानों के खेत की। और आज मुझे खुशी है कि हमने हंडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ये 1294 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की है, 72 गांव के
लगभग 1 लाख एकड़ में सिंचाई होगी। 30,857 किसान के खेतों में पानी जाएगा। लेकिन आज अभी आशीष शर्मा ये मांग कर रहे हैं, अभी आशीष जी कर रहे थे कि हंडिया नहीं, नाम बदल दो। क्या नाम कर दिया है? सिद्धनाथ, बाबा सिद्धनाथ। ये सिंचाई योजना का नाम हंडिया नहीं, सिद्धनाथ सिंचाई परियोजना होगी। हे सिद्धनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि बचे हुए किसान भी मांग कर रहे हैं कि हमारे तरफ पानी रह गया है, फिर से सर्वे करवाऊंगा, चिंता मत करो, और बाकी गांव में भी नर्मदा पिया के पानी को ले जाएंगे। मैया की कृपा से, सिद्धनाथ बाबा की कृपा से। किसान भाइयों, आपके जीवन में समृद्धि आना। बैठ जाओ, खड़े मत हो, नहीं तो मामा का बोलने ही गड़बड़ हो जाएगा रे। अरे मुझसे तो दूरी सही नहीं जाती, तो पास बोलने आ जाता हूं, लेकिन आप अपनी अपनी जगह बैठे रहो। और इसलिए बाद में पत्रकार मित्रों, और इसलिए किसान भाइयों, एक जमाना था, आपको ध्यान है, कांग्रेस बात करती है आज किसानों की, 18% ब्याज पे कर्जा देते थे। बताओ देते थे कि नहीं देते थे? 18 से घटा के मैंने 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया, और फिर 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का चमत्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। खाते गांव वालों, अभी बैठ जाओ, बाद में लूंगा, अभी डिस्टर्ब मत करो, बाद में लूंगा, चिंता मत करो। अभी हमारे कृषि मंत्री भी यहां बैठे, आशीष शर्मा जी भी है, सांसद रमाकांत जी है। हम आए थे एक बार, सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, फसल बीमा योजना की तारीख निकल गई थी, लेकिन हमने फिर से तारीख खोल दी। इतवार के दिन भी कार्यालय खुलवाए और किसानों को राहत और बीमा की राशि दिलवाने का काम किया। बताओ, कांग्रेस ने, कमलनाथ ने कभी दिया था क्या पैसा किसानों को? अरे मेरे किसान भाइयों, मूंग अब तो 3-3 फसल हो रही है, गेहूं, सोयाबीन, मूंग, और मूंग भी परमेश्वरी खूब पैदा हो रही है। 20, 22, 25 लाख मीट्रिक टन हो गई, रकबा बढ़ता जा रहा है। अब किसान भी सोच रहा है कि मामा तो है यार, खरीद ही लेगा, और हम भी छोड़ेंगे नहीं। किसानों की आमदनी बढ़े, इसमें जी जान लगा देंगे मेरे बहनों और भाइयों। 3-3 फसल हो, किसानों के घर में ज्यादा पैसा आए, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो ने कहा, शिवराज चौथी बार बन गया रे, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने भी तय किया कि 4,000 मैं भी दूंगा, लेकिन अब किसान भाइयों 4,000 नहीं, अब 6,000 पीएम देंगे, 6,000 मामा देगा। 6 बार पैसा आएगा, 12,000 रुपया। पहले 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, और फिर 2,000 सीएम देंगे। छोटे किसानों का कल्याण होगा मेरे बहनों और भाइयों। खेती फायदे का धंधा बने, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। पिछले 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और किसानों की खेती जब तक फायदे का धंधा नहीं बन जाती, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अभी एक योजना की बहुत बात कर रहे हैं किसान, मामा वो अनुदान पे ट्रांसफार्मर रखवा दो, उस पर भी विचार कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, लगातार काम खेती किसानी के लिए होता रहेगा। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं भी आई है, मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। पहले कभी इतनी सभा में ऐसी बहनें नहीं आती थी, अब जहां देखो लाडली बहनों के बिना हमारी सभा नहीं होती। मेरी बहनों, मैं तुम्हें देवी मानता हूं। भारतीय संस्कृति में माता, बहन और बेटी का बहुत सम्मान है। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी,
सरस्वती जी मानते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मेरी बेटियों की पूजा करके ही कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। लेकिन हमारी बहन और बेटियों की स्थिति बीच में खराब हो रही थी। एक बात बताऊं आपको, एक जमाना था तब बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे और बेटियां कम पैदा हो रही थी। मेरी बहनों, हर एक के मन में इच्छा होती थी घर में पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो, बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, अगर बंदूक है तो हवाई फायर करो, ढोल बजाओ, बेटा आया है। लेकिन बेटी पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। बेटे ज्यादा और बेटियां कम। मेरी बहनों, कोख को कई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। अगर पता कर लिया कि आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, बेटा है तो आने दो और बेटी है तो कोख में ही मार डालो। ये पाप हुआ है, पाप। और ये बात मेरे मन को बहुत तकलीफ देती थी और इसलिए जब पहली बार मुख्यमंत्री में बना तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताना, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बेटी के बिना सृष्टि बढ़ सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मैंने तय किया कि बेटी लखपति पैदा हो मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए बेटी जन्म ले तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के हम देने लगे मम्मी पापा को। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,000, 6,000, 12वीं में जाए तो 6,000, और अब कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 देगा। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना बहनों। और कॉलेज पास करेगी तो फिर मामा 12,500 देगा। बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मामा करवाएगा। क्यों चिंता करते हो? बेटी को बोझ मत मानो। और अब देखो मेरे भाइयों, बहनें आगे बढ़े, इसलिए कई तरकीबें मैंने निकाली। एक तरकीब आपको बताता हूं। मुझे लगा बहनों को आगे बढ़ाना है तो उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, उनको सरपंच बनना चाहिए, उनको नगर पालिका में आना चाहिए, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन भाई लोग बहनों को लड़ने ही नहीं देते थे। चल घर में रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ूंगा, 100 आदमी आ रहे, रोटी बना। तो मेरी बहनें रोटी बनाती रहती थी। अब हमने तय कर दिया कि 50% सीटों पर भाई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। बहनें, मेरे भाइयों, अगर ये कानून नहीं बनाते तो तुम बहनों को लड़ने देते क्या? कहते चल घर साहब लड़ेंगे। लेकिन कानून ही बन गया तो देखो, जिला पंचायत की अध्यक्ष और बाकी नगर पंचायत में बहनें बैठी है। इससे बहनें आगे बढ़ी, माताएं आगे बढ़ी और कई तरह के काम किए। उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन पिछले दिनों मेरे मन में बेचैनी थी। गरीब बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। कहीं बेटा बेटी आ गया और आके माँ की गोद में बैठ गया और कहा, माँ मुझे किताब दिला दो। माँ चाहती है कि बेटा बेटी को किताब दिला दे, लेकिन पास पैसा नहीं होते तो मजबूर हो जाती है। बेटी कई बार के, माँ मुझे फ्रॉक तो दिला दे। इच्छा होती है कि बिटिया को फ्रॉक दिला दूं, लेकिन पैसा नहीं होते तो मन मार के रह जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं? मम्मी आइसक्रीम खिला दे, इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम दिलाए, लेकिन पैसा पास नहीं है। अगर छोटी मोटी बीमारी हो गई, बुखार हो गया, कोई चीज हो गई और दवाई लाना है तो बहन को हाथ फैलाने पड़ते थे। 500 रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो। कई बार तो सगे रिश्तेदारी टरका देते थे, मेरे पास कहां पैसा धरे, तू और कहीं से मांग ले। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बहनों बताओ सही बात है कि नहीं? और तब मेरे मन में आया कि बहनों की ये मजबूरी दूर करनी चाहिए। और ये इसलिए आया
कि मैं आपके बेटा बेटी का मामा हूं कि नहीं? अरे बोल के बताओ, भाई बहन बात कर रहा हूं कि नहीं? तो मामा हूं तो सब मेरी बहनें। अब बताओ, भाई बहन को सावन के महीने में राखी बंधवाने पे कोई ना कोई उपहार देता कि नहीं? अरे बोल के बताओ, देता कि नहीं? 100 रुपया देगा, 500 देगा, साड़ी देगा। तो मेरे मन में आया कि तू भी तो भैया है रे शिवराज, भैया हूं कि नहीं? मैं बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो तू भी तो दे बहनों को कुछ। सही बात है कि नहीं? भाषण नहीं दे रहा, भाई बहन बात कर रहे हैं, बोलो सही बात है। लेकिन एक बात और मेरे मन में आई भाइयों, कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, एक बार का 1000 रुपया नहीं पूरेगा। और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना 1000 रुपया मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा, हर महीना 1000 रुपया। इस पे जोर से ताली बजाओ बहनों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसी योजना नहीं, आज तक दुनिया में कहीं नहीं है। सीधे 1000 हर महीना। और पता है तुम्हें, 1000 महीना जब दूंगा तो मेरी बहनें कितनी है? 1,25,00,000। बड़ा भाग्यशाली भैया हूं मैं, 1.25 करोड़। और पोर्टल खोल दिया कि 21 में शादी हो जाती है तो उस बेटी को काहे को छोड़े, 21 से 23 साल की बेटी को भी देंगे। ट्रैक्टर वाली कहीं रह गई थी किसान परिवारों में, वो भी कह रहे थे ट्रैक्टर, इसको तो मामा 4 व्हीलर मत मानो, तो वो भी हटा दिया। तो ये बढ़ के पता नहीं 1.5 करोड़ तक जाएगी। अब 1.25 करोड़ बहनों को अगर 1000 रुपया महीना देना है तो साल भर में कितना लगेगा बताओ? 15,000 करोड़ रुपया। कितना लगेगा बोलो, जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ। लेकिन यहां रुकने वाला नहीं है भैया। देखो, पैसा जरूरी है, सच्चाई है। पैसा मान बढ़ाता है, पैसा इज्जत बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है पैसा। अगर कोई के पास पैसा नहीं हो, ए लखुआ इधर, और लखुआ के पास पैसा हो जाए तो सेठ लखी राम जी पधारिए, तुरंत नजरें बदलती है। पैसा इज्जत भी बढ़ाता है और पैसा विश्वास भी बढ़ाता है। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनों, अब तुम भी देख रही होगी कि जब से 1000 रुपया आ रहे हैं, सास की भी नजरें बदल गई होगी। अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 तो आ रहे हैं और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोल रहे होंगे कि बका जरूरत पे पड़ जाए तो यही काम आएगी। और बहन पूरा पैसा खर्च नहीं करेगी, बचाएगी भी वो सही बात है कि नहीं? अरे भाइयों, तुम भी बता दो यार, ये सच है। लेकिन यही नहीं रुकूंगा, ये मेरे जीवन का मिशन है। केवल यहां नहीं रुकूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। पैसे का इंतजाम करते करते 250 रुपया बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। ताली बजती रहे। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से 2750 और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो। मेरा टारगेट है 3000। ये 3000 रुपया बहनों को मिलेंगे
तो बहनों की जिंदगी आराम से गुजरेगी। बोलो सही है कि नहीं? ये रुपया नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान बढ़ाने की कोशिश तुम्हारे भाई ने की है, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने की कोशिश तुम्हारे भाई ने की है, ताकि तुम खुशी से जी सको। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहे? क्यों बहनों के हिस्से में केवल आंसू आए? क्यों जब मायके से ससुराल जाए तो माँ और भाभी के गले से लिपट लिपट के रोए? क्या केवल आंसू तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे? नहीं, भाई मुख्यमंत्री है, अब आंसू नहीं रहने देगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशी लाने की भरपूर कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी बदले। और भाइयों, सरकार काहे के लिए बताइए? सरकार दो ही चीजों के लिए तो है। एक, जनता की जिंदगी बेहतर बनाए, दूसरे विकास के काम करे, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, इसकी व्यवस्था करे। और इस काम में मैं लगा हूं। मेरी बहनों, याद से ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरी कोशिश है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी बहन की कम से कम महीना में 10,000 होनी चाहिए। और वो हो सकती है, यह असंभव नहीं है। उसके लिए स्व सहायता समूह बना रहे हैं और कई छोटे छोटे काम तुम्हें दे रहे हैं। ड्रेस सीने का काम, पानी की व्यवस्था का काम, छोटे टोल टैक्स वसूलने का काम, राशन बनाने का काम, ताकि काम करते करते अपनी आमदनी भी बढ़े। और 10,000 रुपया आमदनी हो गई तो बहनें पैर पर खड़ी हो जाएंगी और पूरे सम्मान के साथ जिएंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं भाइयों, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये अपना परिवार, इसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने अब लाडली बहना सेना बनाई है। यहां लाडली बहना सेना बन गई क्या? कलेक्टर कहां है अपने? लाडली बहना सेना भी खाते गांव में। एक मिनट बेटी, अभी नहीं, रुक जाओ, बात पूरी हो जाने दो। लाडली बहना सेना ये इसलिए बनेगी कि इन योजनाओं को ढंग से लागू करवाने का काम लाडली बहना सेना करे, और आप में से ही बहनों को उसमें शामिल करूंगा। और अब सुनो, आज 31 तारीख है, 10 तारीख को टाइम खाली रखना। कौन सी तारीख को पैसा आता है? अरे जोर से बताओ। तो 10 तारीख को भैया रीवा से पैसा डालेगा। तुम अपने गांव में एक जगह इकट्ठी होके भैया को सुनना जरूर। सावन के महीने में हमारा पवित्र रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जिंदगी बदलना है। और इसलिए मेरी बहनों, और भी कई काम किए, जैसे दारू की दुकान के साथ पहले दारू पीने के अहाते होते थे, लोग पी के गदर करते थे, बहन बेटियों को छेड़ देते थे। हमने तय किया कि दारू की दुकान के पास कोई दारू पीने का अहाता नहीं रहेगा, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और केवल फांसी पे नहीं लटकाऊंगा, बुलडोजर भी चलाऊंगा। बोलो चलाना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने तो हमारी कई योजना बंद कर दी थी। मेरी बहनों, कांग्रेस ने 1,000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो बंद कमलनाथ जी ने कर दी। कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ, वो बंद कर दिए। किसान भाइयों, 0% ब्याज का कर्जा खटाई में पड़ गया, ब्याज और ऊपर चढ़ गया, कर्जा माफ नहीं किया तो ब्याज मामा ने 2,200 करोड़ रुपया भी अभी भरवाया है। इनने बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए। अभी तुमने देखा होगा, मैंने फिर से जो बच्चे 75% नंबर लाए उनको 25,000 उनके खाते में डाले हैं। और सुनो, अभी मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे जा रहे हैं, दूसरे गांव साइकिल से जाना पड़े तो उनके खाते में 4,500 रुपया डलवाने वाला हूं। जो 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे दूसरे गांव पढ़ने, उनके खाते में भी 4,500। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा
फर्स्ट नंबर आया एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा। और जो गरीब बहनें तेंदुपत्ता तोड़ती है भाई बहन, उनको पांव में जूता पहनाऊंगा, चप्पल पहनाऊंगा, पीने के पानी की कुप्पी दूंगा और बरसात के लिए छत्ता भी दूंगा। ये अपना परिवार है। लेकिन करप्शन नाथ को पसंद नहीं आया। उन्होंने कल कहा कि जूते का उपयोग शिवराज पे ही करना। अरे कमलनाथ, तुम जूते का महत्व क्या जानो रे। जब गरीब पांव में जूता पहनता है तो पांव कांटे से लहू लुहान नहीं होते। तुम गरीबों के दर्द को उद्योगपति तुम क्या जानोगे। इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी कांग्रेस ने। संबल, कोई मर जाए एक्सीडेंट में हम 4 लाख रुपया देते थे, कमलनाथ जी ने वो 4 लाख भी बंद कर दिए। और तो और गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले मैं 4,000 देता था, बाद में 12,000 देता था, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा ले और थोड़ा रेस्ट कर ले। ये लड़ुआ भी कांग्रेस ने छीन लिए थे अपने लड्डू के पैसा, डिलीवरी के पैसा भी छीन लिए थे कांग्रेस ने। और मेरे बुजुर्गों, मैं तीर्थ दर्शन के लिए ले जाता था, पहले रेल से ले जाता था। कमलनाथ दादा ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब जब मैं बना मुख्यमंत्री तो तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब रेल से तो ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। अरे गरीब आदमी को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं, और किसान को भी बैठना चाहिए कि नहीं। तो जलने वाले जला करे, हम हवाई जहाज में भी तीर्थ करवाएंगे। जनता की जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलना है। और इसलिए परिवार की तरह ये सरकार चल रही है। मेरे बहनों और भाइयों, कई चीजें जो आप मांगते हैं, जैसे सिंचाई के लिए आपने आशीष अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की बात करी, सांसद जी ने करी। मैं फिर से सर्वे के निर्देश दे रहा हूं, और जहां जहां मालवाय सिंचाई परियोजना, उसका भी सर्वे करके उस पर भी काम करूंगा, चिंता मत करना। डीपीआर तैयार हो रहा है। और हिरणगांव वाले आए हैं क्या? अरे कहां है? तो क्या करना है हिरणगांव में? तहसील बनाना है क्या? बना दूं? अरे जोर से बोलो तो बनाऊंगा। तो हिरणगांव तहसील बना दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आपका मुख्यमंत्री है, आप जैसा मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। विकास के काम, चाहे सड़क हो चाहे बाकी चीजें हो, उसमें भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और बच्चों, 1 लाख नौकरियों पे भर्ती जारी है, वो भर्ती जारी रहेगी, वो पूरी हो जाएगी। 50,000 फिर चालू कर दूंगा। स्वरोजगार के लिए अलग से बैंकों से लोन भी दिलाऊंगा। और कंपनी में काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया दिलवाऊंगा, ताकि 12वीं पास बच्चों को भी रोजगार मिल सके। मैं सब करूंगा मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन इस सब कामों को करने के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, आप सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बोले, मिलेगा? मैं अब सबको प्यार करता हूं, आप भी मुझे प्यार करते हैं कि नहीं? जोर से बताओ। अरे मामा अच्छा है कि नहीं? भैया अच्छा है कि नहीं? मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? तो आओ फिर मिलकर तय करें कि ये सब काम जारी रहे। लाडली बहना सोच लेना, भैया है तो लाडली बहना है, नहीं तो ना लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी, सब रह जाएगा। और इसलिए आओ, मैं अकेला काहे को मेहनत करूं? आप सब चुनाव में अभी से जुड़ जाओ और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। आपके भैया को आशीर्वाद दो, अपने मामा को आशीर्वाद दो। बोलो, सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से। तो आइए हम सब मिलकर काम करेंगे। भैया को लाएंगे, मामा को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे और फिर से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। सब तैयार हैं? तो अपनी जगह खड़े हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और आज संकल्प लें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का। और संकल्प लेने के लिए
मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें, इधर वाले भी उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। दे दो मेरे भैया हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने जहां लाडली बहना योजना का जिक्र किया, दूसरी तरफ जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जो हमारी योजनाएं चल रही थी उनको भी बंद कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि जो लाडली बहना योजना है इसमें भी 250 रुपए बढ़ाए जाएंगे। लगातार इसकी जो राशि है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। 18% पर ब्याज देती थी कांग्रेस, हमने ब्याज का प्रतिशत घटाकर 0 कर दिया। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। और अब लोगों से मिल रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो गरीब बहन हैं उनकी आमदनी 10,000 रुपए के पार किसी तरीके से हो। इससे पहले रोड शो भी किया मुख्यमंत्री ने, जिसमें हमने देखा हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। और उसके बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग आए हुए थे उस सभा को संबोधित किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। तो बीजेपी की ये यात्रा चल रही है, फिलहाल हर जिले में ये यात्रा जा रही है और कोशिश यही कि वहां पर लोगों से कनेक्ट किया जाए।